हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 7 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केसी सिन्हा एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 9 तक देखा हुआ था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 6.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन दिया गया है। बोलता है इवेलुएट, जिसमें पहला है कॉस स्क्वायर π/4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। इसी का दूसरा में जो दिया हुआ है वह है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस ए। इसी का थर्ड में है साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इसके आगे का कुछ जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चन का जो है आंसर कैसे होगा। चलिए सबसे पहले पहला का आंसर लिख दे। पहला क्या है, कॉस स्क्वायर π/4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये जो π/4 प्लस एक्स एंड π/4 माइनस एक्स दोनों अलग अलग एंगल है, तो इसको मानते हैं ए, इसको समझिए बी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या आपको याद कीजिए, कुछ फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, यदि याद हो रहा होगा तो देखिए उसमें हम लोग पहले एक फार्मूला पढ़े थे, वी हैव कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी का दूसरा जो फार्मूला होता है इसी में, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो लेकिन यहाँ देखिए ए जो है इस फॉर्म में है, ये जो क्वेश्चन इस फॉर्म में है, मतलब क्या देगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पहले पढ़े हुए थे। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज़ करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर π/4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा वैल्यू, ये जो होगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू ये कितना है, π/4 प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स इंटू फिर हो जाएगा कॉस, फिर क्या है ए माइनस बी इंटू है ए माइनस बी, मतलब हो जाएगा π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस एक्स। तो अब देखिए मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस, ये हो जाएगा π/4 प्लस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस π/4 माइनस माइनस हो जाएगा या प्लस एक्स। देखिए कुछ कट रहे हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा और प्लस π/4 माइनस π/4 कट गया, तो बच क्या गया, यहाँ से बच गया π/4 प्लस π/4 इंटू कॉस। यहाँ कब क्या बच गया, x प्लस एक्स 2x। अब बताइए π/4 मतलब कितना डिग्री, 45 प्लस 45 मतलब π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, π/2, मतलब ये हो जाएगा कॉस π/2 इंटू कॉस 2x, मतलब π/4 45 प्लस 45 90 को रेडियन में लिख सकते हैं π/2 और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, मतलब हो जाएगा 0 इंटू कॉस 2x, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। इस तरह से पहला का जो आंसर आ गया क्या चीज़, 0। अब देखिए वो जो दो क्वेश्चन जो बच गया है, दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग का जो सेम है। देखिए इसमें बोलता है दूसरा और तीसरा में साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस ए। यहाँ पे दिया है π/8 प्लस a/2 π/8 माइनस a/2, दोनों सेम है। अब
दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। आप एक कोई क्वेश्चन हम एक बता देते हैं, आप दूसरा बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ही हम लोग बनाते हैं। एक क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2। अब देखिए इस तरह का ही फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। ये देखिए ये अलग है, ये दोनों अलग अलग एंगल है। इस टोटल को यदि a समझिए, इसको b समझिए, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला होता है, पढ़े हुए हम लोग जो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और डिडक्शन में उसको हम पढ़े थे, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो लिख सकते हैं वी हैव साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसी का दूसरा में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। इसका प्रूफ भी हम लोग किए हुए थे। तो देयरफॉर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये होगा फार्मूला साइन a प्लस बी। चलिए a प्लस बी तो हो जाएगा π/8 प्लस a/2 प्लस ये हो जाएगा फिर से π/8 माइनस a/2 इंटू फिर साइन, ये हो गया a प्लस बी, फिर क्या है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा π/8 प्लस a/2 माइनस ये हो जाएगा π/8 माइनस a/2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन π/8 प्लस a/2 प्लस π/8 माइनस a/2 इंटू साइन, ये हो जाएगा π/8 प्लस a/2 यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा माइनस π/8 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा a/2। अब देखिए कुछ कुछ टर्म कट रहे होंगे, इसमें क्या कट रहा है देखिए, प्लस a/2 माइनस a/2, यहाँ π/8 कैंसल, बच क्या गया, ये मेरा बच गया साइन π/8 प्लस π/8 इंटू साइन a/2 प्लस a/2। अब बताइए π/8 प्लस π/8 को यदि ऐड करेंगे, ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा 2π/8 इंटू साइन a कितना हो जाएगा 2a/2, ये कटेगा, ये हो जाएगा a विल कैंसल, यहाँ हो जाएगा 4, मतलब मेरा हो गया साइन π/4 इंटू साइन a। और π/4 साइन π/4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो होगा 1/√2 इंटू साइन a। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एज सिमिलर आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन एकदम जो है इसी तरीके से बनेगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 10 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। वह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लग रहा होगा लंबा चौड़ा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए कोशिश में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 और 2, दोनों बोलता है प्रूव करना है कि इतना बराबर 1 होता है, इसमें इतना बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, 2 का सॉल्यूशन इसमें है प्रूव करना है, प्रूव दैट, इसका डायरेक्ट हम LHS ले लेते हैं, फिर से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलता है कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉस π/2 प्लस थीटा को कॉट स्क्वायर प्रूव करना है। तो LHS में क्या दिया हुआ है, कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ये है साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉस π/2 प्लस थीटा। अब याद कीजिए कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पाई मतलब हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं तो नेगेटिव होता है,
पाई मतलब 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसके लिए याद कीजिए, हम एक फार्मूला बताए थे, एक जो है रिजल्ट बताए हुए थे ऑड इवन फंक्शन का, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या कॉस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस ये हो गया पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पाई पर रेशियो चेंज नहीं करता है। ठीक, अब इसमें आइए, पाई बाय 2 प्लस ये है मेरा पाई बाय 2 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। पाई बाय 2 पर रेशियो चेंज करता है, कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस विल कैंसल, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्या है, RHS। तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस ये जो सेकेंड मेरा था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर जो पहला जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग क्या है उसको लंबा लिखा हुआ है, वो भी बहुत आसान है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको कैरी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का LHS में क्या बोला है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन कुछ उसी तरीके से है। फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसका जो LHS में क्या लिखा हुआ है, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू बड़ा ब्रैकेट क्या है, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। और लाना क्या है, हम लोग को 1 प्रूफ करना है। फिर से वही बात, वही क्वाड्रेंट वाला ही सिस्टम जो हम लोग को लाना है, एंगल निकालने का जो 4 बोले थे पॉइंट याद रखना था, क्वाड्रेंट, साइन, रेशियो चेंज और जो है व्हाट एंड हाउ। तो देखिए 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 मतलब कितना डिग्री हो गया, 270 डिग्री। 3 पाई बाय 2 को यदि रेडियन में चेंज कीजिएगा 180 बाय पाई, पाई पाई विल कैंसल, 90 3 जा 270 प्लस। अब इधर देखिए 270 यहाँ पे होता है, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अब 3 पाई बाय 2, इस 3 पाई बाय 2 मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, सॉरी कौन सा एक्सिस पे है, वाई पे है, मतलब यहाँ पे रेशियो चेंज करेगा। तो कॉस किस में बदलता है, तो साइन एक्स हो गया साइन में। और फिर अगला है इनटू कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब कितना डिग्री, 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। और 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इधर आइए इनटू कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। 3 पाई बाय 2 मतलब 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 3 पाई बाय 2 पर क्या होता है, रेशियो चेंज करता है। कॉट किस में बदलता है, टेन में, तो हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। कॉट 2 पाई मतलब 360 प्लस फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। 2 पाई मतलब 360 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। तो ये मेरा क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन को साइन एक्स बाय कॉस एक्स, कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस कॉस विल कैंसल, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अगर साइन साइन कैंसिल होगा कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्लास 10 में ही हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, अब बच क्या गया, 1। वही बचा, तो 1 हम लोग को लाना क्या था, तो 1 ही लाना था। ये मेरा क्या हो गया, RHS। इसको लिख सकते हैं
कि हेंस जो हम लोग को लाना था वो मेरा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है 5-6 क्वेश्चन दिया गया है, सारा क्वेश्चन एक जैसा है, उसको हम लोग 2-3 को देखेंगे और बाकी आप सॉल्यूशन खुद से कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल जो है 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए अभी 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बाकी क्वेश्चन इसको बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे। 3 क्वेश्चन देखिए, तीनों क्वेश्चन सेम है। इसके बाद का भी जो क्वेश्चन दिया गया है 2 क्वेश्चन वो भी सेम है। तो चलिए हम लोग इसका पहला का सॉल्यूशन करते हैं। बोलता है सो दैट cos 70 इंटू cos 10 प्लस sin 70 इंटू sin 10 इज इक्वल टू 1/2। हमको 1/2 प्रूव करना है। पहला क्या शो करना है, सो दैट ये है cos 70 cos 10 प्लस sin 70 sin 10 इज इक्वल टू 1/2। चलिए इसको हम लोग LHS ले। ये क्या है, cos 70 cos 10 प्लस sin 70 sin 10 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos 70 cos 10 sin 70 sin 10 मतलब cos cos sin sin। यदि इस 70 को A समझिए 10 को B। अब देखिए पढ़ के कुछ cos A cos B प्लस sin A sin B। याद कीजिए इसका जो है पहला ही लेक्चर में बताए थे, इस तरह का फार्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फार्मूला होता है, याद कीजिए थोड़ा सा। तो हम लोग पढ़े हुए थे, वी हैव cos A माइनस B का फार्मूला क्या था, cos A cos B प्लस sin A इंटू sin B। यहाँ माइनस रहता है, इसमें क्या होता है, प्लस होता है। देखिए क्या ये जो दिया गया है LHS में कि इस फार्मूला पे cos A माइनस B पे है या नहीं, तो एकदम है, उसे इधर देख सकते हैं। तो इसी फार्मूला का हम लोग को यूज़ करना है और क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से A बराबर कितना है 70 और B का वैल्यू कितना है 10। ये हम लोग को अपने से कंसिडर करना होगा, लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है, ठीक। तो देयरफॉर A मेरा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos A के जहाँ पे है 70 माइनस B के जहाँ पर कितना है 10 होगा, cos A cos B प्लस sin A sin B। ये चीज़ तो है cos A माइनस B, तो जाएगा cos 70 माइनस 10। तो cos 70 70 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, तो हो जाएगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। यही तो मेरा RHS है। तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, सेम है, सिर्फ यहाँ पे एंगल चेंज है। बोलता है sin 78 cos 18 माइनस cos 78 sin 80। यहाँ देखिए बोलता है sin 40 डिग्री प्लस थीटा, सब ये डिग्री में है, ठीक ना, ये डिग्री में है। 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू sin 10 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना, 1/2। मतलब इसमें 78 है, इसमें 40 प्लस थीटा है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 10 प्लस थीटा है। तो सेम करना है दोनों प्रोसेस। चलिए इन दोनों में से कोई एक सॉल्व कर देते हैं, हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ही थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, हालांकि लॉन्ग देखने से लग रहा है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए इसका LHS में क्या दिया हुआ है, ये है sin 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू sin 10 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए ये एंगल, ये दोनों एंगल अलग अलग है। 40 डिग्री प्लस थीटा यहाँ साइन के साथ है, तो 40 डिग्री प्लस थीटा यहाँ किसका, कॉस के साथ है। यहाँ 10 डिग्री प्लस थीटा कॉस के साथ है, तो यहाँ किसके साथ है, साइन के साथ। तो इसको ये जो है इसको बड़ा वाला है, इसको A समझिए, इसको B समझिए, इसको A इसको B। अब पढ़ के देखिए साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। क्या कोई चीज़ का फार्मूला होता है, याद कीजिए उसमें। तो हम लोग पढ़े हुए थे, वी हैव जो है साइन A माइनस B का फार्मूला क्या होता था, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, यही ना होता था। आ तो गया हो,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको सिर्फ इस पे पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा इससे कंपेयर कीजिए, साइन 78 कॉस 18, 78 18 78 18 सेम है ना। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो जाएगा फार्मूला साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन ए के जगह पे कितना है 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस बी के जगह पे कितना है तो 10 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 40 प्लस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, थीटा थीटा विल कैंसल, 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा साइन 30 वैल्यू क्या होता है 1/2, यही तो RHS में लाना था 1/2 भी। तो इसको लिख सकते हैं हैंस ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए अब जो है सेम क्या माइनस करेंगे 78 यहाँ पे 18 है, तो 78 माइनस 18 कितना होगा 60, तो साइन 60 वैल्यू कितना होगा √3/2। ये सिंपली जो है आप उसको प्रूव कर सकते हैं उसी तरीके से। तो अभी ये मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे के जो है क्वेश्चन उसको देखेंगे। अब देखिए जो 2 क्वेश्चन और लिखे हैं 4 और 5, क्या बोलता है दोनों क्वेश्चन आपका NCERT में मिलेगा, NCERT का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स को क्या प्रूव करना है कॉस एक्स। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। तो चलिए हम लोग पहला इसका हम लोग चौथा का ही फोर्थ का ही प्रूफ करते हैं। इसका LHS में क्या दिया हुआ है देखिए साइन n+1 इंटू एक्स, फिर है साइन n+2x, ये x इसके साथ है, प्लस कॉस n+1x इंटू कॉस n+2x। अब फिर से इसको थोड़ा सा हम लोग जो है मॉडिफाइड करके लिखते हैं। ये जो है साइन इसको a समझिए इसको b समझिए, इस तरह तो साइन a साइन b प्लस कॉस a साइन कॉस a कॉस b, ये फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उल्टा पढ़ें कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तो क्यों ना हम इसको पहले लिख दें, लिख सकते हैं। ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको पहले n+2 जो बड़ा है उसको पहले लिख देते हैं इंटू कॉस n+1 इंटू एक्स प्लस, उसी तरह इसको लिख सकते हैं साइन n+2x इंटू साइन n+1 इंटू एक्स। यदि जो आपको n+1 को पहले रखना है तो रख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस के फार्मूला में कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा ही होता है। तो अब देखिए इस टोटल को यदि a पढ़िए इसको b पढ़िए, इसको फिर से a पढ़िए यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़िए b, तो क्या कॉस a कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। अब बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं वी हैव कॉस a माइनस b क्या होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो बस इस फार्मूला का यूज कर दीजिए, a के जगह पे क्या है n+2 इंटू एक्स, b के जगह पर n+1 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा n+2 इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा n+1 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा nx प्लस 2x, nx प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा nx प्लस x। अब इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस nx प्लस 2x माइनस x माइनस x। देखिए nx nx विल कैंसिल, बच क्या गया ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस x, कॉस 2x में x जाएगा तो क्या बचेगा ये हो जाएगा कॉस x। लाना हम लोग को क्या था कॉस x ही लाना था, तो ये मेरा क्या हो गया RHS। तो इसको लिख सकते हैं कि ये हेंस ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। यदि इसी को आप जो है इस तरह से जो है n+1 को पहले लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है इस तरह से आता कॉस n+1 इंटू एक्स माइनस हो जाता n+2 इंटू एक्स। तो ये मेरा क्या हो जाता कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx nx विल कैंसिल, तो हो जाता कॉस x माइनस 2x। तो क्या हो जाता कॉस माइनस x, यहाँ पे आया था डायरेक्ट कॉस x आ गया था, तो कॉस माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा या कॉस x। तो ये मेरा क्या था RHS क्या यूज़ किए हैं
तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का यूज़ किए थे। तो इस तरह से पहला का प्रूफ हो गया। यदि इसी का जो सेकंड का प्रूफ देखिएगा वो भी बहुत ही जो है क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ, वो भी जो है इसी तरीके से है प्रूफ। आपको उसमें भी सिर्फ ए और बी कंसीडर कीजिएगा तो उसका जो प्रूफ जो है हो जाएगा, उसमें भी कोई जान नहीं है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन कोई उस क्वेश्चन में दम जो है ज़्यादा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग प्रूफ देखते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, कॉस π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। ये जो आपका RS अग्रवाल में भी दिया गया है क्वेश्चन, NCERT में भी दिया गया है। इस टोटल को इसको A पढ़िए, इसको B पढ़िए, इसको A और इसको B। देखिए A π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई π/4 माइनस वाई क्या है, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। फार्मूला क्या होता है याद कीजिए, थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा तो कॉस A प्लस B का फार्मूला तो ये हो जाएगा कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तो देखिए कॉस A कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B क्या है, कॉस A प्लस B। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा π/4 माइनस वाई। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस π/4 प्लस एक्स, ये हो जाएगा π/4। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ना, माइनस ये हो जाएगा माइनस वाई। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस π/4 प्लस π/4 मतलब 45 प्लस 45 कितना हो गया, 45 90। मतलब इसको लिख सकते हैं π/2 हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, π/2 माइनस बाहर कर दें, लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए इस टोटल को जो एक्स प्लस वाई को थीटा समझिए, तो π/2 माइनस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्लास 10 में भी पढ़े थे, यहाँ भी बताए हैं। तो ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, साइन, ये हो जाएगा साइन कितना थीटा, जहाँ पर कितना है एक्स प्लस वाई। देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये मेरा क्या आ गया RHS, तो इसको लिख सकते हैं हेंस ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12 का 5 तक देखें। इसमें 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जितना आज बताएं आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इससे पहले जो सारा कुछ हम लोग का फार्मूला पर खेल है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जितना कुछ बताया गया फार्मूला आप पहले उसको याद कर लें, तभी आप इसका एक भी क्वेश्चन जो है बना पाइएगा। यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री आपको बहुत हार्ड लगेगा, यदि फार्मूला याद है तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो इसलिए आप जो है पहले फार्मूला को याद कीजिए, तब आप जो है चैप्टर में एंटर कीजिए एक्सरसाइज में, तब ज़्यादा समझ में आएगा। खैर आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।